रामायण की कथा आगे सुनते हैं। अब सभी राजकुमारों के नामकरण का समय आया। महर्षि वशिष्ठ ने कौशल्या जी के पुत्र का नाम राम रखा, जिसका अर्थ है सकल ब्रह्मांड में निहित या रमा हुआ तत्व, अर्थात चराचर में विराजमान स्वयं ब्रह्म। शास्त्रों में लिखा है, रमन्ते योगिनः अस्मिन् स रामम उच्यते, अर्थात योगी ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं उसे राम कहते हैं। कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। भरत का अर्थ है जो संसार का भरण पोषण करे, सार्वभौमिक राजा हो। सुमित्रा के पुत्रों का नाम क्रमशः लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा गया। लक्ष्मण का अर्थ है संसार का आधार और शत्रुघ्न का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। अब चारों राजकुमारों की किलकारियां महल में गूंजने लगी। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में प्रभु श्री राम की बाल लीलाओं को अत्यंत सुंदर रूप में पंक्तिबद्ध किया है। कौसल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पर आई, निगम नेति सिव अंत न पावा, ताहि धरई जननी हटि धावा। अर्थात जब कौशल्या जी प्रभु को बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमक ठुमक करके भाग चलते हैं, जिनका वेद नेति कहकर निरूपण करते हैं, और शिवजी ने भी जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। इस प्रकार चारों राजकुमार बाल क्रीड़ाएं करते हुए बड़े होने लगे। राजकुमारों के 10 वर्ष के हो जाने पर राजा दशरथ ने उन्हें धनुर्विद्या सिखाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने पुत्रों को धनुर्विद्या में निपुण बनाने के लिए एक कुशल शिक्षक भी नियुक्त किया और स्वयं भी उन्हें धनुर्विद्या का अभ्यास कराने लगे। धनुर्विद्या में पारंगत होने के बाद राजकुमारों को परंपरा के अनुसार गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करनी थी। अतः राजा दशरथ ने अपने चारों पुत्रों को गुरु वशिष्ठ के आश्रम भेजने का निर्णय लिया। सभी राजकुमार साधारण वस्त्र पहनकर माता पिता से विदा लेकर गुरु वशिष्ठ के आश्रम में आ गए। महर्षि वशिष्ठ ने राजकुमारों को राजधर्म के साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया। गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। महाराज दशरथ ने राम सहित चारों भाइयों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में भेजा। वहां पर गुरु की कृपा से अल्प अवधि में ही चारों भाइयों ने सभी प्रकार की विद्या प्राप्त कर ली। इस प्रकार समय बीतने लगा। अंततः राजकुमारों की शिक्षा पूरी हुई। गुरु वशिष्ठ ने यह संदेश महाराज के पास भिजवाया। राजा दशरथ यह समाचार सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने मंत्री सुमंत्र को राजकुमारों को गुरुकुल से वापस लाने के लिए भेज दिया। इसके पश्चात चारों राजकुमार गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेकर गुरुकुल से वापस राजमहल की ओर चल दिए। रामायण के सभी एपिसोड सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्टोरी को चैनल को।